और हमने वहाँ अपने ही खर्चे पर, अपने पैसे पर उस गड्ढे को खुदवाने का काम शुरू किया। जैसे हमने वो गड्ढा खुदवाना शुरू किया तो वहाँ तो अनगिनत गायों के धड़, शव और उनके अवशेष निकलने लगे। तब हमने खराब शब्दों का उपयोग भी, मुझे आज तकलीफ भी है, पहाड़ की कोटर बोलते हैं जो बिल्कुल यूं ऐसा हो जैसे त्रिभुज सा बना हुआ था, उसमें भी लगभग 200-250 गायों के शव को काट कर उनके सिरों को एक तरफ इकट्ठा करके ये गौ तस्कर छोड़ के चले गए थे। उसमें भी हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। जय गौ माता, जय गौ ज्ञान। आज के पॉडकास्ट की इस कड़ी में टीम गौ ज्ञान आपको मिलवाने लाई है अलवर शहर के 2 बार के विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद 2005 से 2008 तक, और सनातन का एक चेहरा ऐसा जो मानते तो अहिंसा परमो धर्म को है, लेकिन जब सनातन की बात आती है तो उनका रौद्र रूप हमें समय समय पर देखने को मिला है। हमारे साथ आज बता रहे हैं आदरणीय बनवारी लाल सिंघल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। आपके बारे में हमने बहुत सुना है, जब से हम छोटे थे, जब हम कॉलेज लाइफ में अपने गांव से शहर आए थे, तो उस समय आप विधायक थे वर्तमान अलवर शहर के। और जब भी कोई सनातन की बात आती थी या कोई ऐसी काफी घटनाएं हमने देखी थी कि आप मौके पर ही शुरू हो जाते हैं। आप ये नहीं देखते कि आप कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन जब सनातन की और किसी की धर्म की रक्षा की बात आती है तो आप तुरंत लड़ पड़ते थे। एक तो ये आपका, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। दूसरा, आपके विधायक रहने से पहले आप विश्व हिंदू परिषद में शहर अध्यक्ष रहे हैं, फिर आप 2005 से 8 तक जिला अध्यक्ष रहे हैं। उस समय में आपने काफी ऐसे कार्य किए थे जो आज प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं हमारे लिए। अगर हम उन घटनाओं की बात करें तो सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप में ये गौ सेवा की भावना कैसे आई? बहुत गंभीर विषय आपने उठाया है। इस विषय को अगर हम देखें तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के देश में हम रहते हैं। उनकी जन्म स्थली है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या है, उत्तर प्रदेश में ही मथुरा है। इन सब स्थानों को अगर हम देखें तो भगवान राम की और कृष्ण की, दोनों की प्रिय रही है गौमाता। आज गौमाता पर संकट है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 1985 से ही ये शौक था कि मैं गौमाता की सुरक्षा करूं, रक्षा करूं, रक्षण की बात करूं, संरक्षण की बात करूं। और इसमें मैं चूंकि 1984 से रामगढ़ में अपना एक दवा का व्यवसाय करता था, वहां मेरे आदर्श थे श्री जोगेंद्र जी साहनी और हमारी युवा टीम जो थी उनके साथ लगी हुई। ये सब हम लोग मिलकर उस समय ये जो गौ हत्यारे हैं, गौ तस्कर हैं, गायों को पैदल ले जाया करते थे, सड़क मार्ग से गाँव में होके लेके जाते थे। इनको कैसे ट्रेस किया जाए, कैसे इनको पकड़ा जाए, उसके लिए हमने भी गोरक्षा दल के अपने जो गोरक्षक थे उनके दस्ते गांव-गांव लोगों को चुपचाप सूचना देने के लिए तैयार किए। जैसी सूचना आती थी हम लोग जाते थे, इन गौ हत्यारों को, गौ तस्करों को पकड़ते थे। पकड़ के इनको हमने मारपीट भी, इन लोगों को जैसा जरूरत होती थी थप्पड़ लपड़ भी किए, और उसके बाद इनको पुलिस को पकड़ा देते थे। उसके बाद ये लोग आधुनिक संसाधनों से लैस होते चले गए। इन्होंने इस गाय के हत्या को, गौ तस्करी को एक बड़े व्यापार के रूप में देख लिया। क्योंकि एक गाय को या तो ये उठा के ले जाते हैं सड़कों से, या ये 200, 400, 500 रुपए में ऐसी गायों को खरीद के ले जाते हैं जो दूध नहीं देती हैं। उनको ले जाकर उसका चमड़ा और उनका मांस और हड्डियां इनको बेचते हैं। ये इनके लिए बड़ा व्यापार हो गया, एक गाय से 5-7 हजार रुपए कमाना। फिर इन्होंने इनको ट्रकों में ले जाना शुरू कर दिया, अभी कंटेनर्स में ले जाना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने लग्जरी गाड़ी स्कॉर्पियो और बोलेरो में ले जाना शुरू कर दिया, वैगन आर में ले जाना शुरू कर दिया। रात को आते हैं, पत्थरों से गाड़ियों को लैस करके लाते हैं, भर के लाते हैं पत्थर। अगर जाग हो जाती है, लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पत्थर फेंकते हैं, गोलियां चलाते हैं। इन सबसे जूझते हुए लगातार 1985 से 2004 में मुझे विश्व हिंदू परिषद का शहर अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और 5 में मुझे विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1985 से 2004 तक मैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा, हिंदुत्व के लिए काम करता रहा। 2004 में जब मुझे शहर अध्यक्ष बनने का अवसर मिला, उसके बाद हमने इस काम को आगे बढ़ाया और इन गाड़ियों के पीछे भी लगने का हमने काम किया। हमारी पूरी टीम थी जिसमें डॉक्टर के गुप्ता जी, हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष थे, और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय विभाग संघ चालक के नाते हम सबको मार्गदर्शित करते रहे हैं, आज भी करते हैं। मेहरचंद जी गुप्ता थे, एक पदम जी गोयल हमारे साथ थे, विनोद जी शर्मा थे। इस प्रकार से हमारी एक पूरी टीम थी, जो टीम हम लोग मिलकर रात भर गायों के पीछे भी दौड़ते थे, इनको बचाते भी थे, छुड़ाते भी थे। और इसमें मैं ये कहूं कि पुलिस का भी हमें भरपूर सहयोग मिलता था, तो किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये मुझे कहना भी चाहिए, क्योंकि बिना प्रशासन के ये काम कभी संभव नहीं हो सकते। उस समय जब आप विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष थे, उस समय की 2-3 घटनाएं हमें जो अखबारों में पढ़ते हैं, आपका जब पास्ट में जाते हैं तो आप रसगढ़ के रामगढ़ के रसगढ़ में 2006 में जब विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष थे, तो वहाँ लगभग 300 गायों का संहार हुआ था और आप वहाँ मौके पर गए थे और आपने उस स्थिति को संभाला था। वो घटना क्या थी? मैं आपको शुरुआत करूं, सबसे पहले किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ग्राम मूसाखेड़ा है। उस मूसाखेड़ा ग्राम में 3 सिख भाइयों की, दर्शन सिंह, बिरजू सिंह और प्रीतम सिंह की 24 नवंबर को मुसलमानों ने विभत्स हत्या कर दी थी। ऐसी हत्या मुझे लगता है कि शायद औरंगजेब ने भी नहीं की होगी कभी अपने काल में, लेकिन वो जो विभत्स हत्याकांड था उसने हिला दिया पूरे हिंदू समाज को। मैं तत्कालीन समय में विश्व हिंदू परिषद का अलवर शहर का अध्यक्ष होता था।
मुझे संघ के हमारे तत्कालीन विभाग प्रचारक श्री महेंद्र जी का निर्देश प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे कहा आप जाइए और इस घटना को देखिए। मैं वहां गया, जो दृश्य देखा मुझे आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। 3 लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया और परिवार के लोगों को मार मार के इतना घायल किया कि कई कई महीने बाद वो अपनी मूल अवस्था में आए, और घटना को तो शायद वो आज तक नहीं भूले होंगे। हमने पूरा वहां आंदोलन खड़ा किया और आंदोलन खड़ा करने के बाद 6 दिसंबर 2006 को अंतिम अरदास उन तीनों भाइयों की कराई। उसमें लगभग 30-35 हजार देश भर का हिंदू, सिख सब लोग इकट्ठा हुए और हम लोगों ने ये संदेश देने का प्रयास किया कि हिंदू कमजोर नहीं है, हम हिंसक नहीं है लेकिन नपुंसक नहीं है। अगर इस तरह की घटनाएं ये धोखे से हुई, अगर करने की हिम्मत हो तो सामने आकर ये समाज हमारे सामने सामना करे। मुझे प्रसन्नता है कि हिंदू समाज एकजुट हुआ, जागृत हुआ और इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगी। इसके पश्चात रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का नौगांवा क्षेत्र के आगे एक ग्राम है रसगढ़, वहां तस्करों ने लगभग 250 गायों को काटकर उनको वहां छोड़ के चले गए थे। बड़े क्षोभ के साथ कहना पड़ता है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस घटना को दबाने के लिए तत्कालीन समय में पुलिस की सहायता से बड़े बड़े गड्ढे जेसीबी से खोद के उन सारे जो अवशेष थे वहां उनको दबा दिया गया। मुझे किसी ग्रामीण ने सूचना दी, मैं वहां गया, मैंने जाकर मौके को देखा तो मुझे वहां प्रमाण के तौर पर कौवे, उन मांस के छोटे छोटे टुकड़े जो रह गए थे उनको चुगते हुए मिले। मैंने यहां आकर बातचीत की अपने तत्कालीन प्रांत के जो विश्व हिंदू परिषद के हमारे मंत्री हुआ करते थे श्री हरिहर पारिक, उनको मैंने सूचना दी, वो अलवर आए। हम लोग मौके पर गए और मौके पर जाकर जब हमने देखा तो पुलिस ने हमको गुमराह करने का, हमारे तत्कालीन गृह मंत्री राजस्थान श्री गुलाब जी कटारिया साहब को भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया। जिन पुलिस अधिकारियों की मौके पर ड्यूटी लगी थी उन्होंने हमारे उस समय के पुलिस अधीक्षक श्री राजेश आर्य को, पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक श्री रामदेव जी जो यहाँ थे उनको, और कलेक्टर साहब थे राजीव सिंह जी ठाकुर, इन सबको बहुत भ्रमित करने का प्रयास किया। लेकिन अपने दृढ़ प्रतिज्ञ स्वभाव के कारण से हम लोग माने नहीं और हमने वहां अपने ही खर्चे पर, अपने पैसे पर उस गड्ढे को खुदवाने का काम शुरू किया। जैसे हमने वो गड्ढा खुदवाना शुरू किया तो वहां तो अनगिनत गायों के धड़, शव और उनके अवशेष निकलने लगे। तब हमने खराब शब्दों का उपयोग भी, मुझे आज तकलीफ भी है, हमारे राजस्थान के गृह मंत्री जिनको इन्होंने अपने मोहपाश में ले लिया था और हमारे बारे में गलत सूचनाएं दी थी कि हम लोग पता नहीं कोई वातावरण खराब करना चाहते हैं, मैंने गुलाब जी कटारिया को सूचना दी। उन्होंने तत्काल प्रभाव से आईजी भरतपुर लगता था उस टाइम अलवर जिले में, आईजी रेंज शंकर सुरोलिया उस टाइम आईजी थे, शंकर सुरोलिया साहब को भेजा। यहाँ से राजेश आर्य और रामदेव सिंह जी एडिशनल एसपी गए और डीएसपी उस समय जो उस रेंज में लगे हुए थे उस सर्किल में, वो पीयूष जी दीक्षित थे। ये सब लोग वहां आए और इन्होंने जब वो विशाल भंडार को देखा जो गायों को काट के छोड़ा गया था तो उसमें कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई। और इसके कुछ समय पश्चात ही, लंबे टाइम नहीं, उसी वर्ष में 2006 में ही आंधा की जो तिजारा में लगता है, वो भी बहुत बड़े गिदावड़े हैं, बहुत बड़े जंगल हैं, उनमें आप समझिए पहाड़ की कोटर बोलते हैं जो बिल्कुल यूं ऐसा हो जैसे त्रिभुज सा बना हुआ था, उसमें भी लगभग 200-250 गायों के शव को काट कर उनके सिरों को एक तरफ इकट्ठा करके ये गौ तस्कर छोड़ के चले गए थे। उसमें भी हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो मेरा ये मानना है कि गौ माता ने ही वो शक्ति प्रदान की थी, वरना मुझे लगता नहीं है कि कोई मेरे 4 हाथ हैं या 4 पैर हैं या कोई 2 दिमाग है या 4 आंखें हैं, लेकिन जो गौ माता के द्वारा प्रदत्त शक्ति थी उसका उपयोग गौ माता के हित के लिए करने के लिए हम लोग लगातार तत्पर रहते थे, दौड़ पड़ते थे। और ये स्थिति एक बार उत्पन्न हो गई थी कि अलवर जिले में से गौ तस्करों को आने में डर लगता था। अगर ये लोग हमारे हाथ लगते थे तो हम इनसे आमने सामने भी 2-2 हाथ करते थे, युद्ध भी होता था, लड़ाई भी होती थी, मारपीट भी होती थी। ये भी हम पर हमला करने का प्रयास करते थे और हम भी इनको जैसा ट्रीटमेंट चाहिए होता था उस ट्रीटमेंट की सुविधा भी करते थे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस समय में हमने लगभग रोक लगा दी थी। लेकिन अभी जब हम वर्तमान में के परिदृश्य को देखते हैं, 1 वर्ष पूर्व जब सरकार का परिवर्तन हुआ तो किशनगढ़ पास की उन्हीं जगहों पर मिर्जापुर है, रूंद गिदावड़ा है, उसमें बीफ की मंडी का एक दैनिक भास्कर ने पूरे अखबार का फ्रंट पेज छापा था। उस समय के जो परिदृश्य था उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा ये कहना है, अगर हम पीछे जाएं तो 1 वर्ष नहीं, हमको 6 वर्ष पीछे जाना चाहिए। अभी भी अलवर की जेल में 4 लड़के हैं जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हैं। एक रकबर हत्याकांड हुआ था, और रकबर गौ तस्कर था हरियाणा का। गौ तस्करी करते हुए पुलिस की गोली से वो मारा गया था, पुलिस के द्वारा पीटे जाने से मारा गया था। ऐसे एक पहलू खान का हत्याकांड हुआ था, पहलू खान का केस हुआ था बहरोड में। इन दोनों में राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार ने सारे नियम कायदों को दरकिनार करके हिंदुओं को फंसाने के लिए इन केसों में अतिरिक्त रूप से ऐसे पैरवी करवाई, पता नहीं अशोक गहलोत के वो रिश्तेदार लगते थे, उनको न्याय मिलना चाहिए। जबकि मेरा ये मानना है कि अन्यायपूर्वक हिंदुओं पर अत्याचार करने की निगाह से और हिंदुओं को दबाने की निगाह से अशोक गहलोत जी ने इस तरह की व्यवस्था कराई। आज भी जेल काट रहे हैं हमारे 4 युवक जो निर्दोष हैं। वो रकबर अपने आप मरा था। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी तो मॉब लिंचिंग कानून लेके आए ये। उस मॉब लिंचिंग कानून को लाने के पीछे अगर राजस्थान की सरकार की कोई मंशा थी, कोई इरादा था, कोई इच्छा थी, तो केवल गौरक्षकों को हतोत्साहित करना इनकी इच्छा थी। क्योंकि मॉब लिंचिंग कानून के डर से इन्होंने जो गौरक्षक गायों को ले जाते हुए तस्करों को पकड़ते थे उनको हतोत्साहित किया है। अब आज कोई भी गौरक्षक, उस मॉब लिंचिंग कानून अभी तक हटा नहीं है वो राजस्थान में। मैं भी लगातार मांग कर रहा हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी को नई सरकार बनने के बाद आदरणीय भजन लाल जी को 2-3 बार पत्र भी लिखा है और समय मांग रहा हूं लगातार। समय जैसे मिलेगा
मैं उनको इस बारे में सबसे पहले बताने वाला हूं कि इस मॉब लिंचिंग कानून को राजस्थान में से समाप्त किया जाए, क्योंकि इस मॉब लिंचिंग कानून ने, अभी आपने देखा होगा हरियाणा में और राजस्थान में जिस तरह से गौ तस्करों पर इन मुसलमानों ने भी हमले किए और सरकारों ने भी हमले किए। इस मॉब लिंचिंग कानून को समाप्त किया जाना जरूरी है अगर गौ तस्करी रोकनी है। तो गौ रक्षक तभी काम कर पाएगा जब उसको एडवर्स कानून परेशान नहीं करेगा, उसको फंसाने का काम नहीं करेगा, क्योंकि ये गौ तस्कर हथियारों से लैस भी होते हैं, गाड़ी चढ़ाने का प्रयास भी करते हैं, मारपीट और पत्थर फेंकने का काम भी करते हैं, गोली चलाने का भी काम करते हैं। जब तक गौ रक्षक अगर गोली भी इन पर नहीं चलाए तो कम से कम इनकी गाड़ियों को पंचर करके इनको पकड़ के पुलिस के हवाले करने का काम तो करे, और उसमें ये गौ रक्षकों पर हमले भी कर सकते हैं। तो अपने हमले को रोकने के लिए लाठी डंडे का उपयोग भी करना पड़ेगा। इसमें कौन सी गलत बात है? मैं कहता हूं देश को और दुनिया को देख लीजिए आप, केवल तीर्थंकर देवों को छोड़ दीजिए, जैन धर्म के देवताओं को छोड़ दीजिए, इसके अतिरिक्त ऐसे कौन से हमारे सनातन के देवता हैं जिन्होंने शस्त्र को और शास्त्र को बराबर से हाथ में नहीं रखा है? एक हाथ में शस्त्र है तो दूसरे में शास्त्र है। उन्होंने शास्त्र की शिक्षा दी है, लेकिन कहा है ना, जब कोई व्यक्ति शास्त्र से नहीं समझे और वो अभद्र स्थिति पर उतरने का प्रयास करे तो फिर शस्त्र उसको समझाने के लिए अंतिम रास्ता बचता है। हमारे देवताओं ने कोई हिंसा नहीं की कभी भी, लेकिन स्वयं की रक्षा करने के लिए हमारे देवताओं को यह आवश्यक हो गया था कि बराबर से शास्त्र के साथ साथ शस्त्र हाथ में हो, ताकि हम पर कोई हमला करे तो स्वयं की प्रतिरक्षा तो हम कर सकें। ये करने के लिए हमारे देवों ने भी शस्त्र का सहारा लिया। अब जिले में जो गौ तस्करी हो रही है, उस गौ तस्करी का स्वरूप बदला है। कंटेनर्स में ले जा रहे हैं, कंटेनर्स के अलावा जो ये पैकर्स एंड मूवर्स के कंटेनर है उनमें ले जा रहे हैं, इसके अलावा लग्जरी गाड़ियों में ले जा रहे हैं, और ले जाकर इन्होंने जो अभी किशनगढ़ में पिछले वर्ष गिदावड़ों में पकड़ा गया था, वो पुराने समय से करते आ रहे थे। सूखे हुए बहुत सारे गायों के शव मिले, बहुत सारे कंकाल मिले जो कितने वर्षों के होंगे। डर निकला कांग्रेस के राज में गौ तस्करों का, क्योंकि सरकार इनको बचाने के लिए खड़ी थी। मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूं, गौ हत्या के पाप ने अशोक गहलोत जी की सरकार को खा लिया। जो सरकार गौ रक्षा नहीं कर पाएगी, जो सरकार सनातन की रक्षा नहीं कर पाएगी, वो सरकार टिक नहीं पाएगी। गलत तरीकों से गलत बात करके कोई भी सरकार एक बार सत्ता में आ सकती है, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति मुझे लगता है कि भगवान भी देख रहे हैं। इन लोगों ने जो किया गौरक्षकों के खिलाफ, मॉब लिंचिंग कानून हो, लव जिहादियों के खिलाफ इन्होंने जो मॉब लिंचिंग कानून लाकर लव जिहादियों को शरण देने का, प्रेरणा देने का काम किया है, वो भी हिंदू समाज के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। इसके अतिरिक्त अगर मैं कहूं तो आज जिस तरह से ये जो मनी जिहाद हो रहा है, धन जिहाद, साइबर फ्रॉड हो रहा है, इस साइबर फ्रॉड में जितनी तेजी से आज कार्रवाई हो रही है, जितनी सिम बंद हो रही है, जितना रोजाना आज हर मोबाइल पे हर कंपनी के द्वारा मैसेज दिया जा रहा है कि आपको कोई आदमी सीआईडी का ऑफिसर बनकर, सीबीआई का ऑफिसर बनकर, पुलिस ऑफिसर बनकर किसी भी प्रकार से आपको धमकाने का प्रयास कर सकता है। आपके बेटे को पकड़ लिया है, किसी को बलात्कार में फंसाने की धमकी देते हैं, किसी को फ्रॉड में फंसाने की बात कहकर लोगों से पैसे लूट रहे हैं, किसी के बिजली के बिल का बताकर लूट रहे हैं, तो किसी का बैंक का ओटीपी लेकर लूट रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो साइबर अपराध है, इसको अगर मैं कहूं स्पष्ट शब्दों में तो मुसलमान कर रहे हैं। कोई भटका हुआ हिंदू हो सकता है हजारों लाखों में से एक, लेकिन अगर लाखों में से 99,999 मुसलमान मिलेंगे। और इन लोगों ने ये धन जिहाद भी चला रखा है, मनी जिहाद। इससे ये हिंदू समाज को पैसे से कमजोर करके स्वयं को पैसे से मजबूत कर रहे हैं। वो जो पैसा इनका लव जिहाद के लिए काम आ रहा है, मनी जिहाद से कमाया हुआ पैसा हिंदू समाज की बहन बेटियों को फुसलाने के काम आ रहा है और हथियार खरीदने के काम आ रहा है। ये हथियार खरीद रहे हैं, हिंदू संसाधन खरीदता है, हिंदू गाड़ी खरीदता है, हिंदू कार के अलावा टीवी बड़ा खरीदता है, हिंदू नई रसोई बनवाता है, हिंदू कभी पिस्टल नहीं खरीदता। यहां तक कि हिंदू की स्थिति है कि हिंदू लाठी नहीं खरीदता, कुल्हाड़ी नहीं खरीदता, कोई फरसी नहीं खरीदता। हिंदू तो घर में क्या खरीद के लाता है? बढ़िया से बढ़िया कंपनी का वाइपर चाहिए जिससे बाथरूम अच्छा साफ हो जाए। और अगर घर में कोई कुत्ता आ गया, कोई चोर भी आ गया, तो वाइपर से भगाने भागता है। वो कुत्ते को अगर वाइपर लग गया तो वाइपर का टूटना निश्चित है, कुत्ते को कुछ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अगर हिंदू को अपनी रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, तो मेरा यह मानना है कि हम हिंसक नहीं हो, लेकिन सुरक्षात्मक विचारधारा तो हमारी होनी चाहिए। हम कैसे अपनी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करेंगे? वहां 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमारे घरों में 1 बच्चा पैदा हो रहा है, और हमारे घर में 30 साल में 35 साल में बच्चों की शादी हो रही है, उनके घर में 35 साल में मशीन बंद हो जाती है। इस सब से अगर बचना है तो हम सब लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। इन सब जिहादों के प्रति, लैंड जिहाद, लोगों की जमीनों पर कब्जे करना, खाली प्लॉट देखा कब्जा कर लिया, खाली जमीन देखी कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की व्यवस्था पैदा कर देते हैं, गांवों में कोई भी व्यक्ति खरीदेगा नहीं बाहर का, सस्ते मंदे में जमीन खरीदेंगे हिंदुओं की, बहन बेटियों को फुसला कर ले जाएंगे, अगर फुसलाने में नहीं आएगी जबरदस्ती ले जाएंगे। ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, इन सब घटनाओं से बचने के लिए मुझे लगता है कि हिंदू को संगठित होना पड़ेगा, एक तरफा संगठित होना पड़ेगा। आज हिंदू जिस प्रकार से जातियों में विभक्त है, ये यादव है, ये जाट है, मैं गुर्जर हूं, ये बनिया है, ब्राह्मण है, ये एससी है, ये एसटी है, दलित है। क्या एससी एसटी होता है? क्या दलित होता है? क्या हिंदू होता है? क्या बनिया ब्राह्मण होता है? हम अगर हैं तो हिंदू हैं, हम राम और कृष्ण की संतान हैं। आज स्थिति ये हो गई कि मुसलमान लोग हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, हिंदू समाज को भ्रमित करने के लिए ये बयान देने लगे कि
कि हम तो राम और कृष्ण के वंशज हैं। विधानसभा में जुबेर खान और साफिया खान दोनों पति पत्नी ने दिए। उनके बेटे ने अभी चुनाव लड़ा, लोगों को राम राम बोलता था, राम राम साहब, नाम आर्यन खान। ये सब भ्रमित करने के काम है। तो हिंदू समाज के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे ऊपर किस प्रकार के प्रहार योजना पूर्वक किए जा रहे हैं। इनसे बचेंगे तो ही कल हमारा सुरक्षित होगा। 1947 में जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया और जब ये लोग पाकिस्तान में मुसलमान जाएगा और हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा, और जो पाकिस्तान में मुसलमान है, हिंदू है, वो भी हिंदुस्तान आएगा। जब ये विभाजन चल रहा था, आवागमन चल रहा था, तो ये मांडी खेड़ा जो गांव है फिरोजपुर से आगे, यहां महात्मा गांधी ने जाते हुए मुसलमानों की गाड़ियों को रोककर सड़क पर आड़े लेट गए थे, ऐसा हमें पता लगता है। और ये कह दिया था कि अगर आप लोग यहां से जाएंगे तो मेरी लाश पर से होकर जाएंगे। आज वो जो लोग थे जो मर्सी पर रुके थे हिंदुस्तान में, दया याचिका पर रुके थे, आज वो लोग हिंदुस्तान को आंख दिखाते हैं। वो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों को आंख दिखाते हैं। आप देखिए, अगर इसके अतिरिक्त हम देखें तो एक जिहाद और है इनका, वक्फ जिहाद। उस वक्फ जिहाद की मैं ये कहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट कानून की भाषा में बात करता हूं। इस देश में अगर कोई विवाद जमीन का होता है तो उस जमीन के निपटारे के लिए संवत 2012, अब संवत 2081 है, 69 ईयर पीछे चले जाइए, 69 साल पीछे, अभी 2024 चल रहा है, 70 साल पीछे चले जाइए। 1954 में जो भूमि का टाइटल था वो टाइटल था और आज भी रहना चाहिए। उस टाइम जो वक्फ के पास भूमि थी उससे हजारों लाखों गुना जमीन वक्फ के पास कहां से आई। इस देश में कानून है कि किसी भी संपत्ति की पैदा होने का सोर्स आपको बताना पड़ेगा। संपत्ति अगर आपको दान में मिली तो बतानी पड़ेगी, आपने खरीदी तो बतानी पड़ेगी, आपको प्राप्त कहां से हुई वो बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताते हैं तो इसका मतलब संपत्ति आपकी चोरी की है, वो कहीं से छीनी हुई है, धोखे से ली हुई है। वक्फ को इतना बड़ा अधिकार प्राप्त हो गया कि वक्फ किसी भी जमीन पर जाकर बोर्ड लगा दे तो वो संपत्ति वक्फ की हो गई। फिर वक्फ में अगर कोई आदमी जा रहा है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उसको वक्फ बोर्ड में जाना पड़ेगा, वक्फ न्यायालय में जाना पड़ेगा। वक्फ न्यायालय में न्यायाधीश कौन है? मुसलमान है। वक्फ बोर्ड में मेंबर कौन है? मुसलमान है। हिंदू की बात सुनने की कोई स्थिति नहीं है, उनके खिलाफ आप कोर्ट में जा नहीं सकते हैं। एक अलग तरह का, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान कैसे होंगे? इनके लिए शरिया कानून चलेंगे, इनके लिए 3 तलाक कानून चलेगा, इनके लिए 4 बीवी चलेंगी, 24 बच्चे चलेंगे। इस देश में जिसको भी रहना है उनको भारत की मुख्य धारा में ही रहना चाहिए। मुख्य धारा से बाहर रहकर मेरा ये आरोप भी है और मेरी ये चिंता भी है कि इस देश पर पुनः एक बार विभाजन की तलवार लटकाने के लिए ये जो मुस्लिम समुदाय है ये लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ाकर वोट बढ़ा रहा है। इन्होंने समझ रखा है कि अजगर की तरह बढ़ जाओ और फिर मालिक को निकल जाओ। ये हिंदुओं को निगलना चाहते हैं। इस देश में फिर एक गृह युद्ध, अभी जो बांग्लादेश की घटना हो रही है वहां हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, ये बहुत बड़ा सबक है। ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करके हिंदुस्तान के हिंदुओं को और हिंदुस्तान की सरकार को उद्वेलित करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान का गृह युद्ध कराना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान के हिंदुओं को उद्वेलित इसलिए करना चाहते हैं कि हम मुसलमान के साथ छेड़छाड़ करें हिंदुस्तान में और यहां फिर आपस में हिंदू और मुस्लिम के झगड़े हों। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो जो भी मस्जिद जिसकी भी जांच के आदेश होते हैं उसकी खुदाई होती है, नीचे मंदिर निकलता है। इनके यहाँ जितने भी आक्रांता आए थे उन्होंने हिंदुस्तान में आके सारे मंदिरों को तोड़ तोड़ कर मस्जिदें बनाने का काम किया। जमीनें नहीं थी क्या? या इन भिखारियों के पास पैसे नहीं थे? अपनी मस्जिद बनाते नहीं, इन्होंने मंदिरों के ऊपर गुंबद बना दी, नीचे पूरा का पूरा मंदिर है। अगर आज भी देखेंगे तो उसकी नक्काशी पत्थर की वो पूरी की पूरी हिंदुत्व के आधार पर है। अभी संभल में देखेंगे तो पुलिस गई किसी शिकायत पर बिजली की जांच करने, बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ, और वहां बड़ा खूबसूरत संभल में मंदिर निकला है जिसमें भगवान श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा, राम दरबार और शिवालय निकला है। उसी के साथ देखेंगे तो एक बहुत सुंदर बावड़ी निकली है थोड़े दिन पहले। ये सब चीजें बताती हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान में आकर कोई उपक्रम नहीं किया, केवल हिंदुस्तान के प्रोडक्ट पे मेड इन चाइना का बोर्ड लगाया, मेड इन पाकिस्तान का बोर्ड लगाया, उस पर टैग लगाया। ये सब चीजें बहुत गंभीरता से हो रही हैं। आज गाय क्योंकि हमारी पूज्य है इसलिए गाय को खाना चाहते हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको, ये बात बहुत गंभीर है और इस पर जांच होनी चाहिए। मुसलमान आजकल ऊंट को खाने लगा है, और ऊंट को क्यों खा रहा है ये बहुत गंभीर विषय है। ऊंट को इसलिए खा रहा है कि हमारा ऊंट वो बीएसएफ का वाहन है, वो रेत के दौरों में अगर कोई चल सकता है तो ऊंट चल सकता है। वो ऊंट पाकिस्तान से और जो दूसरे मुस्लिम देश हैं वहां से हमारे सैनिकों को इधर से उधर परिवहन कराने के लिए ऊंट का उपयोग होता है। और इन नालायकों ने ऊंट को खाने का जो काम शुरू किया है वो इसलिए किया है कि ऊंट को समाप्त कर सकें, उसकी नस्ल को समाप्त कर सकें, और जो पड़ोस के मुस्लिम देश हैं वहां से हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। कितनी गंभीर जिहाद, कितनी तरह के जिहाद इन्होंने चला रखे हैं। इन पे मैं गंभीरता से चिंतन भी करता हूं, समय समय पर मांग भी उठाता हूं, और जरूरत पड़ती है तो सामने खड़े होकर अपनी जान की परवाह किए बिना मैं इनका विरोध करता हूं। इसकी चिंता नहीं करता कि मुझसे क्या, मेरे ऊपर क्या होगा या इसके परिणाम क्या होंगे। परिणाम जो होंगे वो होंगे ईश्वर की दी जिंदगी है, भगवान श्री राम की। जिस दिन वो चाहेंगे वापस ले लेंगे। हमारी संपत्ति नहीं है ये जिंदगी, ये भगवान श्री राम की संपत्ति है। जिस दिन भगवान श्री राम और कृष्ण और जिनेंद्र देव को जिस दिन लगेगा
कि इस आदमी ने अपना काम पूरा कर लिया है, उस दिन वो अपनी शरण में ले लेंगे, उससे कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब तक जीवन है तब तक गौरक्षा के लिए काम करेंगे।